बिल्लियों को लेकर एक कहावत है कि जब ये रास्ता काट देती हैं तो फिर उसे पार नहीं करना चाहिए या थूक कर निकलना चाहिए। और यह चीज़ आज भी 21वीं सदी में मौजूद है और लोग इसे अपनाते भी हैं। लेकिन कभी यह सोचा है कि जो लोग खुद बिल्लियों को पालते हैं तो क्या वो इस कहावत को मानते होंगे? बिल्कुल नहीं। जो लोग बिल्लियों को पालते हैं वो इस कहावत को नहीं मानते हैं। हम आपको बताएंगे कि बिल्लियों को कैसे पाला जा सकता है, इन पर कितना खर्चा आता है और क्या यह कुत्तों की तरह वफादार हो सकती हैं, बिल्लियों के जीने की उम्र कितनी होती है। इन तमाम मुद्दों पर हमने समाज सेवी रेखा शर्मा से बातचीत की, जो पेट लवर्स हैं और 8 बिल्लियों का पालन पोषण करती हैं। यहाँ तक वह अध्यापिका हैं और इनके पालन पोषण में अपनी पूरी सैलरी तक खर्च कर देती हैं। से पेट लवर्स आप बनी हैं और कब से आप इन जानवरों को आप पालन पोषण कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और अपने दर्शकों को धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक जानवरों का सवाल है तो मैंने आपको पीछे बताया था कि मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और तब से जब से हमने होश संभाला है तब से हमने अपने घर में जानवर देखे हैं। हमारे घर में बिल्ली, कुत्ता, गाय और तोता, चिड़िया, मुर्गी सब कुछ होते थे। और कभी कभी तो जो वाइल्ड एनिमल्स जिनकी मम्मियाँ मर जाती थी या शिकारी मार देते थे तो उनके बच्चे भी हमारे पास आते थे और उनको पाल करके फिर उनको जू में भेजा जाता था। तो बचपन से ही हम लोग जानवरों के प्रति बहुत हम लोग का नरम विचार रहा है और हम उनकी बहुत सेवा करने में लगे रहते हैं। तो जैसे आप बिल्ली इतना देखा ज़्यादा बिल्ली पालती हैं, तो बिल्लियों को पालने के लिए तरीका क्या है और किस तरीके से उनको पाला जा सकता है? नहीं, बिल्लियाँ तो देखिए, पहले तो बिल्लियाँ आपको शहरों में देखने के लिए मिल जाती थी। अब तो बिल्लियाँ आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगी, बहुत कम बिल्लियाँ हैं, बहुत कम बिल्लियाँ होती हैं जो आपको देखेंगे। इतने बड़े बड़े मकान बन गए हैं तो बिल्ली लोग ज़्यादातर कम ही पालते हैं। और बिल्लियाँ तो बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, पालने में भी इनको कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता, आराम से पल जाती है। तो किस तरीके से बिल्लियों को पालते हैं आप और क्या इनके कोई नुकसान भी है पालने से? नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए, नुकसान तो किसी चीज़ से नहीं होता है। कोई भी जानवर जो है आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है, चाहे वो सांप हो या बिच्छी हो या छिपकली हो या बिल्ली हो। कोई भी जानवर, चाहे वाइल्ड एनिमल्स में देखिए, बिना मतलब कि जब तक आप उनको छेड़िएगा नहीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बिल्लियाँ तो पालतू हैं तो बहुत अच्छा है। और इनसे क्या एक्चुअली क्या होता है कि इनके साथ रहने से जो मेंटल जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अच्छा। और डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। बिल्लियों को कहीं से भी आप बाहर से आइए तो जानवर अगर आपके घर में है तो आप कितने भी डिप्रेशन में हो वो आपको ऐसा प्लेजर देंगे कि आपका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो बिल्लियों को पालने से मतलब कह रहे हैं कि डिप्रेशन कम हो जाता है। तो बिल्लियों को जब अगर मान लो कोई इंसान बिल्लियों को पाल रहा है तो उसको कैसे ख्याल रख सकता है? क्या उसे नहलाता है, धुलाता है, क्या इनको खिलाता है? देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो कैट फूड आने लगे हैं, बहुत सारे कैट फूड आने लगे हैं, बहुत वेराइटीज़ में आने लगे हैं। और पहले तो हम लोग जो जब कैट फूड नहीं आता था, डॉग फूड नहीं आता था, तो लोग मछली वगैरह इनको देते थे, मीट वगैरह देते थे। और ज़्यादातर जो है वो दूध रोटी वगैरह खाती हैं। और कोशिश यही होता है कि इनका न्यूट्रिशन जो है अच्छा हो और हेल्दी रहे। क्या इनको नहलाया भी जाता है? नहीं, बिल्लियों को नहलाया कम जाता है क्योंकि खुद ही चाट करके अपना बॉडी साफ कर लेते हैं। अच्छा, वैसे कहते हैं कि बिल्लियाँ दूध दे के झपट्टा मारती हैं, तो आपका घर का दूध बचा रहता है या ऐसा पी जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दूध पे झपट्टा वो नहीं मारती है। उनके अपने बर्तन है और उसी बर्तन में वो दूध पीती है। एक बिल्ली अमूमन कितने बच्चों को पैदा कर सकती है? देखिए, एक बिल्ली जो है जो 1 से लेकर के 4 या 6 बच्चे देती है। तो हमारी बिल्ली ने तो अभी 1 ही बच्चे दे रखे हैं। अच्छा। इकलौता बच्चा है उसका। अच्छा, तो अब नहीं, कुछ नहीं करेगी। अच्छा, जैसे लोग यही मानते हैं कि बिल्लियों को पालना अशुभ है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो पार नहीं करना चाहिए, कुछ भी दुर्घटना कर सकती है। तो क्या आप इस तथ्य से वाकिफ़ है, इसको आप मानती हैं? क्या इसको लेकर कभी आप लोगों का पड़ोसी से आपका झगड़ा भी हुआ है? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बिल्लियाँ अशुभ होती है या कोई भी जानवर अशुभ होता है पालने के लिए। बिल्लियाँ तो बहुत सुंदर और प्यारी होती हैं और जब गोद में बैठ करके और जब वो अपने गर्दन से जब हक पर की आवाज़ निकालती हैं तो दुनिया की सारी खुशी जो है वो मिल जाती है। कभी इनको लेकर झगड़ा हुआ है आपका? हाँ, झगड़ा तो होता ही है, झगड़ा तो अक्सर हो जाता है क्योंकि कभी कभी ये गंदा भी फैला आती हैं, कभी कभी कबूतर वगैरह भी या कुछ बिखेर आती है चीज़ों को। तो कभी कभी सुबह सुबह जो होता है लोगों को ये भी होता है कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो हम कैसे जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है।
बिल्ली रास्ता काटती है तो अपने किसी ध्यान में, हम भी तो किसी का रास्ता काटते हैं, तो हमें तो कोई नहीं कहता, इंसान को तो कोई नहीं कहता कि भाई आप हमारा रास्ता काट करके गए। बिल्लियाँ ही क्यों रास्ता काटें? वैसे देखते जब मैं आपको बता दूं चाहने वालों, मेरे नीचे ही बिल्ली बैठी हुई है, इसलिए मैं ठग रहा हूँ बार बार, क्योंकि इतने पास से बिल्ली को मैंने कभी नहीं देखा है और मुझे कोई घूरे जा रही है, जब से पता नहीं झपट्टा मारी क्या करेगी। लेकिन जितना भी मैं यहाँ पे आके मिला हूँ इनसे, बहुत अच्छा लगता है इनको देखने में कि चलो कोई तो, जैसे कि महादेव हैं जिनके लोग पे सारे जानवर आते हैं, वहाँ पर किसी को कोई खतरा नहीं होता, ऐसे एक इनका घर है जहाँ पे इन बिल्लियों को भी कोई खतरा नहीं है। तो आखिरी सवाल आपसे यही है कि जैसे कुत्ते बिल्लियों को देख लेते हैं, झपट्टा मारते हैं, उनको खा जाते हैं, ये प्रचलन है, देखा भी गया है, तो क्या आपके घर में भी ऐसा हुआ है? और अभी कितनी बिल्ली आपके पास हैं? देखिए हमारे पास तो कुत्ते भी हैं और बिल्ली भी है, और कुत्ते भी हैं जो पले पलाए आए हैं, अपने आप आकर के और हमारे घर में बस जाते हैं गलियों से आकर के। और बिल्लियाँ भी हैं, बहुत बिल्लियाँ तो रेस्क्यू होकर के आती हैं। ज़्यादातर आजकल जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो सॉकेट में गिर जाती हैं बिल्लियाँ, तो वहाँ से निकाल करके हम लोग लाते हैं बच्चे को और फिर उसको पालते हैं। ये भी जो हमारी बिल्ली है, ये भी किसी के घर से रेस्क्यू होकर के आई थी, और अब इसको 3 साल हो गए यहाँ पर। तो कभी कुत्तों ने झपट्टा नहीं मारा इसको? यहाँ पे नहीं, अब जो पालतू बिल्ली कुत्ते हैं वो इनको झपट्टा नहीं मारते। अच्छा। बाहर के कुत्ते हैं वो उनको काट लेते हैं या मार देते हैं, जो घर के पालतू बिल्ली हैं कुत्ते हैं वो नहीं मारते। अभी बिल्ली मुझको ही देखे जा रही है। कुछ नहीं। अच्छा, वो टोटल कितनी बिल्लियाँ हैं आपके पास? देखिए हमारे पास तो 8-10 बिल्लियाँ थी, उसमें से 2-3 बिल्ली, एक को गाड़ी के नीचे दब गई, किसी ने मार दिया धक्का, और एक को कुत्ते ने मार दिया, तो अभी 6-7 बिल्ली हैं। जैसे कि एक ये भी प्रचलन है कि बिल्लियों को मारते हैं तो सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ती है, क्या कुछ ऐसा है क्या? कभी ऐसा देखिए अब जो मारता है वो बात करेगा ना, उसको कि वो क्या सोचता है हमें नहीं पता है। हम तो बिल्लियों को कभी मारते नहीं, और अगर कहीं चोट लगी हुई बिल्ली भी मिल जाती है तो हम उसको उठा करके ले आते हैं, उसको दवाई वगैरह ट्रीटमेंट करते हैं उसका। अच्छा, किसी को बिल्ली को पालना हो तो वो कहाँ से बिल्ली ला सकता है? देखिए बिल्ली आप तो जो अरेबियन बिल्ली है, पर्शियन बिल्ली हो तो मिलती भी है मार्केट में, तो आप वहाँ से भी खरीद करके पाल सकते हैं। और हम लोग तो देखिए देसी पालते हैं, क्योंकि देसी बिल्लियाँ जो है या देसी कुत्ते जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि उनको कोई देखभाल नहीं करता। तो जो महंगे कुत्ते हैं, महंगे बिल्लियाँ हैं, उनको तो हर आदमी पालता है, लेकिन हम तो जिंदगी में पहली बार एक बिल्ली मुझे इतनी प्यार से बोल रही है, तो मेरी इस टाइम क्या बता नहीं सकता बस मैं। नहीं, आप कुछ बताइए, कुछ नहीं। आखिरी सवाल ये है कि बिल्ली की उम्र के आखिरी क्या होती है जीने की, लास्ट कितने साल? देखिए कहते हैं कि बिल्ली का जो लास्ट होता है या उसकी जो डेथ, नेचुरल डेथ आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि जब बिल्ली का नेचुरल डेथ होने का टाइम आता है तो बिल्ली अपना जगह छोड़ देती है, तो इसलिए बिल्ली का नेचुरल डेथ हमने आज तक देखा नहीं है। तो जगह छोड़ के कहीं और चली जाती है? हाँ, कहीं और चली जाती, कहाँ जाती है किसी को आइडिया नहीं है। और आपको भी अंदाजा नहीं कितने? एक्सीडेंटल डेथ होता है तो वो हमें दिख जाता है, लेकिन नेचुरल डेथ बिल्ली का कहते हैं कि कोई नहीं देखता और जगह छोड़ के चली जाती है। अच्छा।